चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो आपके जन्म से आधारित नहीं है। गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया कृष्ण ने। गीता के अध्याय 9 का 32 से 33वां श्लोक। इस श्लोक में कहीं भी यह नहीं कहा गया। गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है। सभी प्राणियों को जिंदा रहने के लिए पानी तो उनकी मूलभूत जरूरत होती है, लेकिन आज भी इस देश में पानी के मटके छूने पर मारा जाता है, घोड़ी चढ़ने पर हत्या कर दी जाती है, अच्छे कपड़े पहनने और मूछ रखने पर मारा जाता है, नीच जात कहकर बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है। जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत का इतना बड़ा अंबार है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज भी इन बहुसंख्यक लोगों को समाज में इंसान तक नहीं समझा जाता। लेकिन विडम्बना देखिए, आज भी कुछ लोग इस घटिया जातिवादी व्यवस्था का डिफेंड करने आ ही जाते हैं। ये कई बार लोग ना मुझसे शिकायत करते हैं कि भगवत गीता में ब्राह्मणवाद सिखाया गया है या भगवत गीता में जो है हिंदूवाद सिखाया गया है। किसी भी वेद, किसी भी शास्त्र, किसी भी उपनिषद और किसी भी ग्रंथ में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आया है। कास्ट इज अ पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। भगवान कृष्ण ने रिटन इन गीता चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म के बेस पे कृष्ण क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। क्या कह रहे हैं? गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया कृष्ण ने, जन्म विभागश नहीं किया। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, यानी कि चारों वर्णों की रचना मैंने की है, मैंने यानी कि ईश्वर ने। और ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो आपके जन्म से आधारित नहीं है, आपके गुण कर्म और स्वभाव से आधारित है। तो अगर एक ब्राह्मण शूद्र वाले काम कर रहा है तो वो शूद्र कहलाएगा। अगर एक शूद्र का गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण जैसा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। इसी गीता के एकमात्र श्लोक से यह सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है कि जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से है। मतलब ब्राह्मण के घर में जन्मा व्यक्ति शूद्र हो सकता था और शूद्र के घर में जन्मा व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म के इतिहास या मिथ्यास से आप ऐसे कितने नाम गिना सकते हैं जो जन्मे तो शूद्र जाति में थे लेकिन बाद में उनके कर्मों के आधार पर वे ब्राह्मण बन गए। और इस शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से शूद्र बनने की प्रक्रिया को क्या कहते थे और यह प्रक्रिया किस ग्रंथ में पाई जाती है? बहरहाल आज की वीडियो में हमें भगवत गीता से यह दिखाना है कि जाति कर्म से नहीं बल्कि जन्म से है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भगवत गीता तथाकथित महाभारत का ही अंश है, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। इसी महाभारत में तथाकथित द्रोणाचार्य भी आते हैं, जिन्होंने पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था। उनके कर्म तो क्षत्रियों के थे, लेकिन फिर भी महाभारत में उन्हें जन्माधारित ब्राह्मण ही माना गया। फिर भीष्म पितामह, जिन्हें गंगा पुत्र कहा जाता है, जिन्होंने महाभारत में युद्ध कर अपने कर्म तो क्षत्रियों वाले किए थे, लेकिन फिर भी उन्हें जन्म आधारित ब्राह्मण ही माना गया। इसी महाभारत में एकलव्य की कथा भी आती है, जिसके कर्म तो क्षत्रियों के थे, लेकिन फिर भी गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण, जो कि शूद्र जाति में जन्मा था, परंतु उसके कर्म क्षत्रियों के होने के बावजूद उसे जन्म आधारित शूद्र ही कहा गया। फिर तथाकथित परशुराम, जिनसे लगभग सभी परिचित होंगे, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। परशुराम के हाथ में हमेशा एक फरसा रहता था, जिसका उपयोग करके वे युद्ध करते थे। उनके कर्म तो क्षत्रियों के थे, लेकिन फिर भी उन्हें जन्म आधारित ब्राह्मण ही माना गया। अगर इन लोगों ने गीता का पहला पाठ ठीक से पढ़ा होता तो इन्हें जातिवाद भी दिखता और जाति जन्म से है यह भी दिखता। तो सीधा भगवत गीता पे ही चलते हैं, जिसके लिए मैं श्रीमद् भगवत गीता का शंकर भाष्य अनुवादक श्री हरि कृष्ण दास गोयंत का, पता गीता प्रेस गोरखपुर के प्रथम अध्याय के 30 से 40 श्लोकों में अर्जुन द्वारा यह चिंता जताई जा रही है कि अगर युद्ध हुआ और उसके द्वारा उसके सगे संबंधी और धृतराष्ट्र पुत्रों का नाश हो गया तो कुल का नाश हो जाएगा, और कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जिससे उस कुल की स्त्रियां दूसरे वर्ण के पुरुष के साथ योग करके संतान पैदा करेंगी, जिससे उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और उस कुल में वह संतान यानी वर्ण संकरता आ जाएगी, जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं। ऐसे मनुष्य का निसंदेह नरक में वास होता है। अब जाति कर्म से कहने वालों, जरा मेरी इस बात पर गौर फरमाएं। अगर जाति कर्म से है तो क्यों 2 वर्णों की अलग अलग स्त्री और पुरुषों से जन्मी संतान को जन्म से ही वर्णशंकर क्यों कहा जा रहा है? अगर जाति कर्म से है तो वह संतान तो जन्म के वक्त बिल्कुल कोरा कागज होनी चाहिए, फिर बाद में उसके तथाकथित कर्मों के आधार पर उसका वर्ण निर्धारित करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उसे जन्म से ही वर्णशंकर और पापी कहा जा रहा है। अब गीता के उस श्लोक पे चलते हैं, जिससे यह साफ है कि ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण है। गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि पूर्व काल में ब्राह्मण, वेद, यज्ञ ये सब ओम तत्सत ये 3 प्रकार के नाम से रचे गए थे। तो अगर ब्राह्मण के साथ ही वेद रचे गए थे तो ब्राह्मण क्या पढ़कर ब्राह्मण बन रहे थे? और वे कौन से कर्म थे जिसे कर वो ब्राह्मण बन गए थे, जब वेद ही उनके साथ टपक रहे थे? अब हम गीता के उस श्लोक पे चलते हैं जिसको यह जातिवादी लोग गलत व्याख्या करके पेश करते हैं। गीता के अध्याय 4 के 13वें श्लोक में कहा गया है
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों का नाम चातुर्वर्ण है। सत्व, रजतम इन तीनों के गुणों के विभाग से तथा कर्मों के विभाग से ये चारों वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे गए हैं। ब्राह्मण इस पुरुष का मुख हुआ इत्यादि श्रुतियों से यह प्रमाणित है। उनमें से सात्विक सद्गुण प्रधान ब्राह्मण के शम, दम, तप इत्यादि कर्म हैं, जिसमें सत्व गुण गौण होते हैं और रजोगुण प्रधान है। उस क्षत्रिय के शूरवीरता, तेज ही कर्म है, जिसमें तमोगुण गौण और रजोगुण प्रधान है। ऐसे वैश्य का कृषि आदि कर्म है तथा जिसमें रजोगुण गौण और तमोगुण प्रधान है। उस शूद्र का केवल सेवा ही। इस प्रकार गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, यह अभिप्राय है। इस श्लोक की व्याख्या से मतलब साफ है कि ईश्वर प्रथम वर्ण व्यवस्था की आरंभ की बात कर रहा है कि कैसे तथा कथित सत्व, रजतम तथा गुणों के तथा कर्मों के विभाग से चारों वर्ण का विभाजन किया गया है। लेकिन बाद के वर्णों का क्या अब भी वर्णों का विभाजन गुणों के आधार पर है? इस श्लोक में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि अगर कोई शूद्र ब्राह्मण वाले कर्म करे तो वह ब्राह्मण कहलाएगा, या कोई ब्राह्मण अगर शूद्र वाले कर्म करे तो वह शूद्र कहलाएगा, बल्कि इस श्लोक में वर्ण व्यवस्था के आरंभ की बात की गई है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही है कि बच्चे के जन्म के बाद उसके फला गुण कर्म के आधार पर उसका वर्ण निर्धारित किया जाता है, और न ही ऐसी कोई व्यवस्था हिंदू धर्म में है। गीता के अध्याय 9 का 32 से 33वां श्लोक कर्म आधारित जाति बताने वालों की धोती खोल देगा। 32वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो कोई पाप योनि वाले हैं अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी वे कौन हैं? सो कहते हैं वे स्त्री, वैश्य, शूद्र भी मेरी शरण में आकर मुझे ही अपना अवलंबन बनाकर परम गति को ही पाते हैं। यहाँ गीता कहती है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र पाप योनि वाले हैं अर्थात जिनका कारण उनके पिछले जन्म के पाप हैं। और अगले ही श्लोक में ब्राह्मणों ने तथाकथित तरीके से खुद को पुण्य योनि भी घोषित कर दिया, जिसमें लिखा है फिर जो पुण्य योनि वाले ब्राह्मण और राजश्री भक्त हैं उनका तो कहना ही क्या। इस श्लोक में भी जाति जन्म से ही साबित होती है, लेकिन इन पाखंडी ब्राह्मणों ने स्त्री को पाप योनि कहा है। जिस स्त्री के गर्भ से जन्म लिया उसी को पाप योनि कहा जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में तो स्त्रियों का बहुत सम्मान किया जाता है, तो क्या वह सम्मान स्त्री को पाप योनि कहकर किया जाता है? क्या इन निठल्ले लोगों को अन्न का एक भी दाना मिलता अगर कोई पाप योनि वाला दिन भर कृषि में व्यस्त न रहता? अगर शिल्पकार और शूद्रों ने मंदिर न बनाए होते तो उसमें कैसे ये तथाकथित पुण्य योनि पेट फुलाए बैठे रहते? क्या ये पुण्य योनि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल कर पाते अगर शूद्रों द्वारा ये बनाए न गए होते? लेकिन फिर भी ब्राह्मणों ने इन मेहनत कश लोगों को पाप योनि कहा। क्या ये नीचता की पराकाष्ठा नहीं? जाति कर्म से कहने वाले लोगों ने खुद अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े होते। वो तो वार्षब यूनिवर्सिटी के अज्ञान को विज्ञान बनाकर आप जैसे भोले भाले लोगों के सामने पेश करते हैं, क्योंकि इन धर्म के ठेकेदारों को पता है कि कोई भी अपने धर्म पर सवाल नहीं उठा सकता। अब कुछ आखिरी सवाल जातिवाद की लीपापोती करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जाति कर्म से हो या जन्म से, आखिर आपको जाति चाहिए ही क्यों? दरअसल ऐसा कहने वालों में ऐसे लोग होते हैं जो तथाकथित ऊंची जाति से आते हैं और जन्म आधारित स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जो ब्राह्मण जाति में जन्मे हैं वो अपने आप को कर्म से नहीं बल्कि जन्म से ही ब्राह्मण मानते हैं। जो राजपूत होते हैं वे अपने आप को राजा का पूत समझने लगते हैं, भले ही इनके खुद के कर्म कैसे भी हों। वो अपने आप को जन्म आधारित श्रेष्ठ ही मानते हैं और ये अपनी गाड़ियों पर भी ब्राह्मण और क्षत्रिय ही लिखवाते हैं। लेकिन इन ब्राह्मणवादियों को नीच जात होने का दुख नहीं पता, क्योंकि दुख वही समझ सकता है जिसने जातिवाद सहा हो, जो पानी की बूंद बूंद को तरसा हो, जाति सूचक गालियां जिसके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हो, समाज द्वारा दंडित हुआ हो, जिसे पढ़ाई लिखाई के हक से वंचित रखा गया हो। अब जरूरत है कि ऐसी घटिया जातिवादी व्यवस्था को जमीन के अंदर हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए, ताकि फिर कोई भी इस घटिया व्यवस्था का समर्थन करने ना आ सके।